नमस्ते। आज फिर लेकर आया हूँ मैथ्स का पेडागोजी जो क्लास थर्ड है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। आज टॉपिक है लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसको कहते हैं हिंदी नेम समिति रेखा। समिति रेखा कौन क्या है, किसको कहते हैं, वो सारी बात मैं बताऊंगा और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। किसी आकृति में एक ऐसी रेखा जिसके अनुदिश मोड़ने पर आकृति के दोनों भाग परस्पर संपाती मत आमने सामने बराबर हो जाए तो उसे सममिति रेखा कहते हैं। अभी तुरंत मैं पेपर लेकर प्रैक्टिकल करता हूं। तो देखते हैं, जैसे ये पेपर का टुकड़ा है, इसको देखिए सब भाग इसका बराबर है। ये वर्ग आकार का है। इसको मोड़ेंगे या ऊर्ध्वाधर मोड़ेंगे। जैसे ऊर्ध्वाधर अभी मोड़ा तो ये समान हो गया ना, तो इसी को हम क्या एक समान संपाती कहेंगे या परस्पर संपाती। या देखिए क्षैतिज मोड़ते हैं तो बराबर हो गया ना, इसी को हम क्या कहेंगे सममिति रेखा। सममिति रेखा 2 प्रकार का होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर खड़े वाले लाइन को कहेंगे, क्षैतिज सोए वाले लाइन को कहेंगे। नोट में लिखा है सम्मति का विचार हमारे मन में तब उठता है जब हम एक आकृति को, वह आकृति मतलब चाहे कोई आकृति ले लो, क्षेत्रमिति का आकृति कोई ले लो, आयत ले लो, वर्ग ले लो, विषमबाहु त्रिभुज ले लो, उसी को हम क्या कहेंगे, वही आकृति को यहाँ पर बात किया गया है। आकृति को ठीक वैसा ही देखने वाली अन्य आकृति को देखते हैं। इसी तरह देखिए, बच्चा को हम समझाएंगे कागज या पेपर पेंसिल से तो ज़्यादा समझेगा, इसीलिए मैंने पेपर का उदाहरण दिया। देखते हैं आयत में कितने सममित रेखा है। इससे पहले क्लास में अभी वीडियो बना रहे थे तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो कट गया था, इसीलिए मैंने इस पर घस दिया हूँ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आयत में देखिए ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर लाइन एक खींच सकते हैं, तो इस साइड अगर मोड़ देंगे आयत को तो बराबर हो जाएगा। इस साइड अगर क्षैतिज काटेंगे तो क्षैतिज कट गया एगो, तो इसमें आयत में कितना हो जाएगा, आयत में 2 सममित रेखा होगा। वर्ग में देखिए 4 होता है। इधर से वर्ग में ऊर्ध्वाधर भी काटेंगे, क्षैतिज भी काटेंगे, कौन भी काट सकते हैं, कोना कोनी भी काट सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में एक भी नहीं काट सकते, इसमें क्योंकि इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है विषमबाहु में, इसीलिए इसमें नहीं होता है सममित रेखा। देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है। देखिए ये वाले भुजा, तो इसमें एक सममित रेखा खींचा जा सकता है, वो भी ऊर्ध्वाधर। देखिए ऊर्ध्वाधर खींच सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में कितना खींच सकते हैं, इसका तो तीनों भुजा बराबर है, इसी को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें तो ऊर्ध्वाधर भी खींच सकते हैं, इस साइड कोण से भी ले सकते हैं, ये भी कोण से ले सकते हैं। तो इसमें 3 समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होता है। क्योंकि देखिए ऐसे याद रखना, समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इसमें 3 सममित रेखा होता है। देखिए कितना आसान से याद हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम है समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का दूसरा नाम समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपको पूछेगा कितना कहना है, 3 तो सममित रेखा। वृत्त तो एक गोलाकार आकार के होता है, इसमें कहीं से खींचेंगे तो आपका सममित रेखा बन पाएगा। तो वृत्त में कितना होगा, वृत्त में अनेक होगा। देखिए यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी, ऊर्ध्वाधर भी, क्षैतिज भी। तो वृत्त में क्या होता है, अनेक होता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट देखते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या क्या होता है, अभी तुरंत मैं बताता हूँ। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखिए यच में क्षैतिज रेखा होगा, जी में सममित रेखा होगा, जी हाँ होगा 2 प्रकार से। देखिए क्षैतिज भी होगा, ऊर्ध्वाधर भी होगा। क्यों, आधा फाटेंगे। देखिए ऐसा नहीं समझ में आता है तो ऐसा भाग जिसको हम 2 प्रकार से आधा फाट सकते हैं, दोनों को साइड बराबर होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे सममित रेखा। इधर से फाटेगा इस साइड आधा हो जाएगा, इस साइड आधा, इधर से फाटेगा इस साइड आधा, इस साइड आधा। देखिए यक्स में होगा, जी यक्स में भी होगा। इधर से फाटेंगे तो बराबर भाज होगा दोनों साइड, और ऊर्ध्वाधर भी फाटेंगे तो देखिए 0 में मतलब ओ में इधर से भी काट सकता है, इधर से ओ में तो अनेक हो जाएगा। देखिए तो वाई में होगा क्या, वाई में देखिए तो वाई में तो इधर से काटेंगे तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो होगा, क्योंकि एक ही प्रकार से होगा। क्या टी में होगा, देखिए तो टी में तो इधर से काटेंगे, टी में देखिए तो इधर से काटेंगे तो हो जाएगा, लेकिन इधर से कटेगा होगा नहीं। देखिए टी ऐसा बनता है ना,
अभी तुरंत मैं बना के दिखाता हूँ। इस साइड से टी बनता, देखिए अगर इधर से मैं काटूँ टी का ऊर्ध्वाधर तो हो जाएगा, लेकिन क्षैतिज काटेंगे तो नहीं, ये वाला भाग बड़ा हो जाएगा, ये वाला भाग छोटा तो नहीं होगा। तो इसी पॉइंट के मैंने क्या किया हूँ, एक उदाहरण मतलब बॉक्स में सजा कर लिख दिया हूँ ताकि याद करने में दिक्कत न हो। देखते हैं बॉक्स में किस प्रकार लिखा गया। बॉक्स में इस प्रकार लिखा है, उदाहरण देखिए, एक विषमबाहु त्रिभुज या समांतर त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज या समांतर त्रिभुज दोनों एक ही नाम है, एक ही है, तो कोई सममित रेखा नहीं होता है। इसमें मैंने क्या बताया, क्योंकि इसका कोई भुजा समान नहीं होता है, अनेक होता है, बराबर नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे सममित रेखा, एक भी नहीं, जीरो। अब देखते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा होता है, एक समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा है, इसी को हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। याद रखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में 3 सममित रेखा होगा। एक आयत या समचतुर्भुज में 2 सममित रेखा होगा, एक आयत समचतुर्भुज में 2 सममित रेखा होगा, एक वर्ग में 4 सममित रेखा होगा, 4 सममित रेखा होगा, और एक वृत्त में अनेक सममित रेखा, क्योंकि इसको हम कहेंगे इंडिफिनिट, अनंत। नोट, किसी समबाहुभुज में उतने ही सममित रेखा होती है जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। किसी समबाहुभुज में उतनी ही सममित रेखा होती है जितनी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, जितनी बहुभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट थे। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर और ऑनलाइन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और किस प्रकार पूछेगा। मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन का एक अच्छा सा पैटर्न, जो आपको एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन लेकर आया। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में अक्षरों में के किस समूह में क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दोनों प्रकार के सममित रेखा, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों प्रकार से कटना चाहिए। तब ये देखिए सी लेते हैं तो सी में तो नहीं इसी प्रकार से फाटेंगे, इस प्रकार तो नहीं, यक्स में तो फाट लेंगे, लेकिन टी में एक ही प्रकार से, यच में तो फाट सकता है, यक्स में भी फाट सकता है, ओ में, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। यक्स में वाई में तो एक ही प्रकार से फाटेंगे, फिर सी में एक ही प्रकार से, ए में भी एक ही प्रकार से, क्योंकि इस साइड हो जाएगा बड़ा, इस साइड छोटा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यच में आपका दोनों प्रकार से फाट सकते हैं, इसीलिए यच में 2 सममित रेखा होता है, यक्स में 2 सममित रेखा होता है, ओ में 2 सममित रेखा होता है, आई में 2 सममित रेखा होता है, इस सब में 2 सममित रेखा होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखते हैं और टॉपिक और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत बोला है, सत नहीं बोला है। याद रखिएगा, असत वाला क्वेश्चन बार बार आता है, वो बॉक्स का क्वेश्चन है जो अभी बताया हूं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, क्या हो सकती है? जी हाँ, मैंने क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। अधिकतम कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। मैंने बोला ना, एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। एक वृत्त में केवल एक सममित रेखा होता है, नहीं, एक वृत्त में कितना सममित रेखा होता है? अनेक, इसीलिए आपका आंसर ये हो जाए। क्यों? क्योंकि असत पूछा है ना। एक समचतुर्भुज अपने विकोणों का परित संपाती होता है, मैंने बोला, और वही टॉपिक वही लाइन आपको एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखते हैं। कह रहा है आकृति के उस युग्म को, युग्म मतलब जोड़ा, चुनिए जिसकी कोई भी सममित रेखा नहीं है। कह रहा है आकृतियों को उस युग्म को चुनिए जिसकी कोई भी सममित रेखा नहीं होता है। देखिए पहले हम ऑप्शन पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग आंसर लगाइएगा। समद्विबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, विषम त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज, और विषमबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज। तो देखिए कह रहा है इसमें से किसकी कोई सममित रेखा नहीं है, नहीं पूछा है कौन सा में एक भी सममित रेखा नहीं है।
तो समद्विबाहु त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज में तो एक सममित रेखा है, इसीलिए ये तो सही लाइन है। बराबर नहीं कहा है, दोनों भाग बराबर हो। विषम त्रिभुज और समांतर त्रिभुज, देखिए विषम त्रिभुज में एक भी नहीं, समांतर चतुर्भुज में एक भी नहीं, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि नहीं एक भी लाइन नहीं पूछा है, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज और इसमें तो होता है विषमबाहु त्रिभुज और समचतुर्भुज, विषमबाहु में फिर नहीं होता है लेकिन समचतुर्भुज में तो होता है, इसीलिए आपका आंसर 3 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सम्मिलित रेखा नहीं है। ये तो अभी तुरंत बताया हूँ क्वेश्चन, नहीं, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सम्मिलित रेखा नहीं है। केवल समबाहु त्रिभुज, केवल समबाहु त्रिभुज, उसके बाद है केवल समद्विबाहु त्रिभुज, केवल विषमबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, केवल विषमबाहु त्रिभुज, केवल विषमबाहु त्रिभुज। आपका आंसर हो जाएगा केवल विषमबाहु त्रिभुज, सी नंबर। क्यों? क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होता है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखा की संख्या 0 होता है, इसीलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सममित के अवधारणा का मतलब क्या बोले थे? कंसेप्ट। अवधारणा का मतलब कंसेप्ट की परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सा है? सर्वाधिक यानी सबसे अधिक बच्चा को किस प्रकार हम सिखा सकते हैं, किस प्रकार? अभी ये तो मैंने प्रैक्टिकल करके सिखाया हूँ, देखते हैं आंसर कौन है। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप, मैंने कागज बोले थे, कागज वाला आ गया ऑप्शन, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। बच्चा को किस प्रकार अवधारणा कंसेप्ट देंगे? एक पेपर लेकर, कागज लेकर, उसको मोड़ कर ऐसा होता है वैसा होता है सममित रेखा, तब न सीखेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 5 का ए। अवधारणा को स्पष्ट परिभाषा देकर नहीं, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित करके नहीं, झगड़ा झांटी नहीं कराना है। बच्चों को वर्गों और आयतों को नहीं, वर्ग और आयत एकाएक नहीं सिखा सकता है, इसीलिए आपका आंसर 5 का कौन हो जाएगा? ए। बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराइए, इससे ज़्यादा उपयुक्त सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम हो गया ये सीख लेगा तो ये सम तो अपने न ढूंढ लेगा बच्चा, लेकिन ये सीखना जरूरी है, ये वाला ऑप्शन। तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए यहीं पर आपका ये सममित रेखा समाप्त होता है। आज क्लास 3 समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा किसी और टॉपिक के साथ, आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं दोस्त, तो शेयर कर लीजिए फ्रेंड और सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ना अच्छा आपको क्वेश्चन देंगे और अच्छा कंसेप्ट देंगे। अभी तक 3 क्लास हुआ, आपका एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 5 क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर बोलना सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात है, गलत कंसेप्ट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपका कम से कम 5 क्वेश्चन मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करा चुका हूँ और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा, उसमें देखना कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग इंद्रजीत एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।